गाँव मीटिंग किया है, इसमें किस किस मुद्दे को लेकर बात हुई? देखिए, हमारी जो पंचायतें हैं, जो पंचायत समिति है, जिला परिषद है, वो हमारी व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। और हम जहाँ भी हम लोग विजिट करते हैं, हमारा पर्पस यही होता है कि गांव के स्तर पे, जो जमीनी स्तर पे जो चीजें हैं, उसमें विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो। तो कोई एक विषय वस्तु पे चर्चा नहीं होती है, बल्कि कई तरह के जो विषय वस्तु हैं सभी पर चर्चा होती है। और मैं यहाँ की जो पंचायतें हैं बहुत ही वाइब्रेंट हैं, और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके कि वो अपनी तैयारी को लेकर के, जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से तैयारी करके आए। साथ ही पैशन है, जो एक बहुत जरूरी होता है। जब आप पब्लिक सर्विस में होते हो, काम करना होता है जनता के लिए, तो आप में वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और जो हमारे पंचायत के जितने भी, चाहे प्रधान हो, चाहे समिति के लोग हों, चाहे परिषद के लोग हों, सभी लोगों में मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, ये देख के, बात करके अच्छा लगा कि उन्हें अपने जगह के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है, अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, और अपने जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें अच्छी जानकारी सिर्फ अपने इलाके को लेकर के नहीं है, बल्कि उसमें अच्छी चीजें क्या है, क्या सीमितताएं क्या है, लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसके बारे में भी उनके पास बड़ी अच्छी जानकारी है। तो अमूमन जब बातें होती है इसमें, तो आप चुनिंदा बातें जो इन सब चीजों को लेकर के है, चाहे वो सड़क को लेकर के कोई बात हो रही हो, शिक्षा को लेकर के बात हो रही हो, पानी को लेकर के बात हो रही हो, अस्पताल को लेकर के बात हो रही हो, तो ये सारे तरह के मुद्दों पर लोगों ने अपनी बातें रखी। और हम लोग ऐसा कोई पानी मुद्दा पड़ा है? नहीं, हम इस तरह से नहीं, हमारे लिए हर मुद्दा महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई नहीं है कि ये मुद्दा कमजोर है, ये मुद्दा बहुत जरूरी है। कुछ कि आपके नॉलेज में था ये तो नहीं, हमारे जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी जानकारी में कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, और समय समय पर जो यहाँ के जो जिला परिषद, पंचायत, ये लोग हैं, ये भी हमारे पास आते रहते हैं। और इसके पहले भी मैं मायाबंदर में जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें यहाँ के सारे पंचायत के लोग भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कोई बिजलीपुर में मेरे को कोई अलग से कोई नई जानकारी आ जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सभी मुद्दों पर जानकारी भी आती है और उस पर काम भी चलता रहता है हमारा। कहीं ना कहीं हम पहले से प्रगति हमारी होती रहती है उन लोगों को लेकर के। सो समस्याएं जो है उस पर ध्यान भी है, काम भी कई चीजों पे जारी है, और किसी चीजों पे ये लोग काम आगे भी ले रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीपीसी होती है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हमारी है, उसकी मीटिंग जो है पूरे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान की अभी इसी महीने जो है वो मायाबंदर में हुई थी, और जिसमें यही सारे मुद्दे जो है इन्होंने अपनी तरफ से ऑलरेडी रखे हुए हैं। और वही सारे मुद्दे जो है जब प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, तो फिर वो जो है फाइनली सैंक्शन के स्टेज पे आता है। तो वो सबकी जानकारी इनको ऑलरेडी अवेलेबल है इस चीज के लिए। एक सवाल हमारे तरफ से, नॉर्थन मिडिल एंड साउथर्न मिडिल को जो कंपेयर करते हैं, डेवलपमेंट में बहुत पीछे है ऐसा बोला जाता है, और कहीं ना कहीं सबका यही मुद्दा होता है कि हम लोग बहुत पीछे भी हैं कंपेयर टू। उस पर आप देखिए, जो विकास की जब बात करते हैं आप, नॉर्थ मिडिल, मेरे लिए 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं निकोबार भी है मेरे पास साउथ अंडमान भी है, और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान भी है। हर जगह की अपनी खासियत है, हर जगह की अपनी कमियां हैं, हर जगह के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं इस चीज को लेकर के। तो अगर कोई फिक्स पैमाना होगा तो उस पर बात करना बड़ा अनुचित होगा, क्योंकि हर जगह का अलग अलग अपना फायदा है, अपना बेहतरी है अपनी, और अपनी कमियां भी उसी के लिहाज से। अगर यहाँ आपको आपका अपना पैमाना है, उससे अगर आप देख रहे हैं किसी चीज को, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब गवर्नेंस की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं, तो सबका अपना एक महत्व अलग होता है ना। मैं अगर देखूंगा तो मैं तीनों जिलों का जो है उसके हिसाब से मैं देखता हूँ, और उसके हिसाब से बात करता हूँ। उसमें मुझे ये कभी नहीं लगता, हाँ, कोई एक चीज में कहीं एक जगह जो है वो ज्यादा वहां पर चीजें उपलब्ध होगी, किसी दूसरी जगह पे बहुत ही दिक्कत होगी। तो ये
नॉर्मल है, इस ढंग से चीजें होते रहती है, क्योंकि संसाधन वहां पर कैसे हैं, किस ढंग से उस चीजों को रखा गया है, और सरकार जो उस जगह पे काम कर रही है उसको किस तरह की समस्याएं आती है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के साथ वो चीजें चलती है। तो ऐसे ही बोल रहे थे कि ये जो कमी है सर, आपके ख्याल से इसको सुधारने की कोशिश करें कि नहीं, हम आप जिसको कमी मान रहे हैं वो किसी एक विषय पे आपको लग रहा होगा कमी है। आप अगर अपनी तरफ से इस चीज को कोई करे, कोई डेटा हो आपके पास जिसके हिसाब से आप कहें कि नहीं नहीं इस क्षेत्र में बहुत कमी है, तो बात तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। कोई जनरल बात तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ। नहीं जैसे कि टूरिज्म को लेकर के आपसे बात कि आप कैसे कहेंगे कि टूरिज्म को लेकर के आपके पास कमी है, क्योंकि आपको फिर वो देखना पड़ेगा कि टूरिज्म के लिए कोई क्यों आता है। टूरिज्म के लिए इसलिए आता है कि मान लीजिए ब्लू फ्लैग बीच है किसी जगह पे, तो आज की तारीख में प्रशासन ने यहाँ पर रॉस एंड स्मिथ आइलैंड का जो आपका बीच है उसको रामनगर बीच है, ये दो बीच यहाँ के ब्लू फ्लैग बीच के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, और कमिटी जो है उसके लिए आ भी गई, और कमेटी ने उसकी रिकमेंडेशन अभी हमारे पास आने वाली है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें से कोई ना कोई एक बीच हमारा ब्लू फ्लैग बीच आ जाएगा। तो जब वो ब्लू फ्लैग बीच अगर कोई बन जाता है तो साथ साथ आपका डेवलपमेंट आ रहा है, क्योंकि टूरिस्ट जो है अपने आप नहीं आएगा, टूरिस्ट के लिए कोई अट्रैक्शन चाहिए। आज अगर लोग मान लीजिए स्वराज द्वीप जाते हैं तो राधानगर बीच एक ऐसी जगह है जो दुनिया भर में मालूम हो सकती है, और उसको देखने के लिए लोग आते हैं, उसके हिसाब से लोग प्लानिंग करते हैं। आपके यहाँ इस तरह की कोई चीज अगर आ जाती है जो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी उसकी कर रखी है, तो आपके यहाँ भी फिर उसी ढंग से बात होगी। फिर एयरपोर्ट से कुछ कहना चाहते हैं जो कमर्शियल नहीं, एयरपोर्ट तो बन गया आपका, उसके लिए जो एयरलाइन है जिसको काम करना है वो भी अब तैयार हो गई, और इस महीने अगले महीने में वो लोग आ भी रहे हैं उसके लिए। तो आप देखिए उसका शेड्यूल बनेगा, उसके हिसाब से फिर आगे बात चलेगी उसको। ठीक है।